गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए जो टॉपिक है वो है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? देखो, कल आपको बताया था कि और होते हैं भाई, अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स होते हैं। जब उन मिनरल्स को हम बाहर निकालते हैं तो वो कुछ इम्प्योरिटीज के साथ होते हैं जिसे हम और कहते हैं। और तो उस मेटल को और से क्या किया जाए भाई, सबसे पहले हमें मिला मिनरल्स, अर्थ क्रस्ट में था तब तक, फिर उसको बाहर निकालो हो गया और से क्या करना, उस मेटल को प्योर फॉर्म में लाना। किस फॉर्म में लाना? प्योर फॉर्म में लाना। और प्योर के बाद भी उसकी अच्छे से रिफाइनिंग करना। क्या करना? रिफाइनिंग करना, यानी उस मेटल को अपने पर्पस के लिए, यूज के लिए क्या करना, उसको उस स्टेट तक लाना कि हम उसका क्या कर सके, यूज कर सके। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? मेटलर्जी। पर मेटलर्जी से पहले हम प्रोसेस पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू द प्योर मेटल। भाई, ओर से प्योर मेटल में चेंज करने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या नाम देते हैं? एक्सट्रैक्शन देते हैं। जैसे आपको बताया कल कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2H2O, यानी एल्यूमिनियम की और का नाम है बॉक्साइट। और इस बॉक्साइट का जो फॉर्मूला है वो है Al2O3 2H2O। इस और को क्या करना? प्योर एल्यूमिनियम में, बॉक्साइट को किस में चेंज करना? प्योर एल्यूमिनियम में चेंज करना। तो जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो चलिए लिखिए, क्या है एक्सट्रैक्शन? क्या होगा? द प्रोसेस by which the ore of a metal is converted into its pure metal, pure form, is known as extraction। क्या करना? मेटल को उसकी ओर से किस में चेंज करना? प्योर फॉर्म में, यानी प्योर मेटल में चेंज करना। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे भाई? एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। और फिर जब ये मेटल प्योर फॉर्म में चेंज हो जाता है ना, किस में चेंज हो जाए? प्योर फॉर्म में जब ये मेटल चेंज हो जाता है तो इस प्योर मेटल की जो रिफाइनिंग की जाती है कि उसके बाद उसे हम यूज कर सके, उस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी। यानी द एक्सट्रैक्टेड मेटल इज रिफाइंड टू यूज। ठीक है, द एक्सट्रैक्टेड मेटल इज रिफाइंड टू यूज। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेटलर्जी। या हम क्या कहें, प्योर मेटल को क्या करना? रिफाइन करना अपने यूज के लिए। उसे हम क्या नाम देंगे भाई? मेटलर्जी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं उसे हम? मेटलर्जी। ठीक है, तो मेटलर्जी तो भाई बात की बात है। पहले हमें इस और को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? प्योर मेटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हम एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस देखेंगे और उसके बाद हम किसकी प्रोसेस देखेंगे? मेटलर्जी। ठीक है, आपने नोट डाउन कर ली होगी, साथ में पेन और अपनी नोटबुक लेके बैठा करो। तो अब करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कि किसी भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल डिपेंड्स अपन फॉलोइंग थिंग्स। भाई एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो है वो इन कुछ चीजों के ऊपर क्या करता है?
डिपेंड करता है, कुछ चीजों के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से पहले हमें पता होना चाहिए टाइप ऑफ ओर, कि भाई वो ओर का टाइप कौन सा है, कौन सी ओर है, वो एल्यूमिनियम की ओर है, वो किसकी ओर है, और वो है कौन सी, उसके साथ ऑक्सीजन। है ना, क्या पता होना चाहिए टाइप ऑफ द ओर। सो ये भाई बीच में फोन आ गया था, क्या पता होना चाहिए टाइप ऑफ द ओर की ओर कौन सी है। भाई जो इम्प्योरिटी है उसके अंदर ऑक्सीजन की इम्प्योरिटी है, वो उसके अंदर सल्फर की इम्प्योरिटी है, या उसके अंदर किसकी इम्प्योरिटी है, ये हमें पता होनी चाहिए। दूसरा है वो क्या है, इम्प्योरिटी, टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी कि हमें ये पता होना चाहिए कि उस मेटल के अंदर कौन सी इम्प्योरिटी है, क्या है, कौन सी इम्प्योरिटी है। क्या क्या पता होना चाहिए, पहली हो गई भाई टाइप ऑफ द ओर, दूसरी हो गई टाइप ऑफ द इम्प्योरिटी, या हम कहें नेचर ऑफ द इम्प्योरिटी, कि उस इम्प्योरिटी का नेचर कौन सा है। और थर्ड हमें क्या पता होना चाहिए, नेचर ऑफ द मैटर, नेचर ऑफ द मैटर, या हम कहें रिएक्टिविटी ऑफ मैटर, कि वो मेटल रिएक्टिविटी में कैसा है, वो हाई रिएक्टिव मेटल है या वो लो रिएक्टिव मेटल। किसी भी और के एक्सट्रैक्शन से पहले हम ये तीन चीजें ध्यान रखते हैं। फर्स्ट कौन सी हो गई कि और कौन सी है, सेकंड कि उसके अंदर जो इम्प्योरिटी है वो इम्प्योरिटी का नेचर कौन सा है, थर्ड क्या याद रखेंगे कि नेचर ऑफ द मेटल, यानी वो जो मेटल है वो हाई रिएक्टिव है, वो लो रिएक्टिव है, या फिर वो मीडियम रिएक्टिव है। ये चीज हम क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। भाई मेटल को प्योर करने के लिए जब उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो चलिए इतना आप नोट डाउन कीजिए। कर लिया होगा आपने नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए, कि अगर हम किसी मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, तो फॉलोइंग स्टेप्स आर टेकन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के लिए कुछ ये स्टेप लिए जाते हैं। पहला स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। पहला स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ द ओर क्या होता है कि जो हमें ओर मिला सबसे पहले उसको पाउडर फॉर्म में चेंज किया जाता है। किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। और उसके अंदर जैसे पहले जब उसको अर्थ क्रस्ट से हम निकालेंगे तो आपको पता है उसके अंदर में मिट्टी होंगी, कुछ सैंड पार्टिकल्स होंगे, यानी वो गैंग पार्टिकल्स, उनको क्या किया जाता है, सबसे पहले तो उन्हें हटाया जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सबसे पहले जो गैंग पार्टिकल है या हम कहें अर्थी इम्प्योरिटी मतलब जैसे कि कंकड़ है, पत्थर है, छोटे छोटे मिट्टी है, सिलिका है, ये सारे जो अर्थी क्या है, इम्प्योरिटी है, ये सारे जो उस ओर के साथ है उस सबसे पहले उन्हें हटाया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। सेकेंड प्रोसेस क्या है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड, कि किसी भी ओर को उसकी कौन सी फॉर्म में चेंज करना, ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करना। कौन सी फॉर्म में चेंज करना, ऑक्साइड में चेंज करना। ऑक्साइड के बाद उसका क्या किया जाएगा, रिडक्शन ऑफ द ऑक्साइड, ऑफ द मेटल ऑक्साइड, कि भाई जो मेटल ऑक्साइड बना उसका क्या किया जाएगा, रिडक्शन किया जाएगा। फोर्थ जो है वो जब रिडक्शन
के बाद बचेगी वो है रिफाइनिंग। भाई जो मेटल है वो हमें मिल गया, मेटल ऑक्साइड से क्या क्या रिडक्शन हो गया, यानी ऑक्सीजन हट गई, तो सिर्फ क्या बचेगा, मेटल। और जब मेटल बचा, प्योर मेटल, उसके बाद उसकी क्या की जाए, रिफाइनिंग की जाएगी, यानी कंप्लीट अब मेटल है वो प्योर फॉर्म में चेंज हो गया। अब हम उसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेप अब हमें पढ़ने, ये 4 स्टेप। फर्स्ट क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। सेकंड क्या है, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। थर्ड क्या है, रिडक्शन ऑफ द मेटल ऑक्साइड। फोर्थ क्या है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो आज आपको ध्यान रखनी है ये सारी चीजें, फिर कल से हम शुरू करेंगे इसके आगे का पार्ट। तो तब तक आप आराम से पढ़ते रहिए, अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना डेली का होमवर्क आप डेली कीजिए। थैंक यू।